सलाम और आदाब। आदाब। आज हम एक काफी दिलचस्प मसले पे बात कर रहे हैं। जी। ये जानकारी हमें मिली है अहमदाबाद के अमीन मीडिया ऑफिस के एक लेख से, जिसके संपादक हैं जनाब उस्मान कुरैशी। और मामला जुड़ा है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर से। हाँ, मुरादाबाद। वहां पर पुलिस ने कुछ मुस्लिम बैंड संचालकों को एक आदेश दिया है। क्या आदेश? आदेश ये है कि वो अपने बैंड के नामों से हिंदू देवी देवताओं के नाम हटा दें। अच्छा। मतलब जैसे कोई माँ दुर्गा बैंड है या मान लीजिए शिव बैंड। अच्छा, मतलब ये नाम अब वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। तो क्या हम मजाक में ये कह सकते हैं कि मुरादाबाद में बैंड बजाने वालों का बैंड बज गया? कह सकते हैं, मामला कुछ वैसा ही लग रहा है। चलिए थोड़ा समझते हैं इसको। ये सब हुआ क्यों? क्या कारण बताए जा रहे हैं? जी। और सबसे जरूरी बात, उन बैंड वालों की रोजी रोटी, उनकी कमाई पर इसका क्या असर होगा? बिल्कुल। देखिए, लेख बताता है कि ये सब शुरू हुआ एक शिकायत से। शिकायत? कहाँ पर? मुख्यमंत्री पोर्टल पर। वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, हाँ, शिकायत के लिए। हाँ। वहाँ एक स्थानीय वकील हैं, शैबी शर्मा। उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई। अच्छा। और शिकायत में क्या कहा गया था? शिकायत का मुख्य बिंदु ये था कि मुस्लिम बैंड मालिक जो अपने बैंड के नाम हिंदू देवी देवताओं पर रखते हैं, उससे हिंदू धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। मतलब ठेस पहुंचती है। हाँ, और मैंने लेख में ये भी पढ़ा कि शिकायतकर्ता ने ये भी कहा कि मुरादाबाद में शायद करीब 500 बैंड वाले हैं। जी, ऐसा जिक्र है। और उनमें से ज्यादातर मुस्लिम हैं। तो उनका आरोप ये था कि ये हिंदू पहचान इस्तेमाल करके बिजनेस करना वो ठीक नहीं है। हाँ, और ये भी कि इससे समुदायों के बीच मतलब तनाव बढ़ सकता है। और ये भी इशारा था कि शायद सीएम ऑफिस ने भी इसका संज्ञान लिया है। जी, शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया गया था। तो फिर पुलिस ने क्या किया शिकायत मिलने के बाद? तो शिकायत मिलने पर मुरादाबाद के जो एसपी सिटी हैं, कुमार रणविजय सिंह, उन्होंने जो संबंधित बैंड मालिक थे उनको बुलाया। अच्छा, मीटिंग के लिए? हाँ, और लेख के मुताबिक उन्हें साफ साफ निर्देश दिए गए कि भाई आप अपने बैंड से ये हिंदू देवी देवताओं वाले नाम हटा दीजिए। और फिर कोई डेडलाइन दी? हाँ, उन्हें नए नाम सोचने और रजिस्टर करवाने के लिए कुछ समय दिया गया है। पुलिस का क्या कहना है इस पर? उनका क्या पक्ष है? देखिए, पुलिस का कहना है, जैसा लेख में बताया गया है, कि ये फैसला किसी दबाव में या किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। तो फिर? उनका कहना है कि ये शिकायत के आधार पर समाज में शांति सद्भाव बनाए रखने के लिए किया गया है। और ये भी कहा है कि अगर माना नहीं तो कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, चेतावनी दी गई है कि आदेश का पालन न करने पर एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, पर क्या ये पहली बार हो रहा है ऐसा कुछ? नहीं, दिलचस्प बात यही है, लेख भी इशारा करता है कि ऐसा पहले भी हो चुका है। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर में कुछ वक्त पहले कांवड़ यात्रा के दौरान। हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। वहां भी कुछ मुस्लिम मालिकों की दुकानें थीं, ढाबे थे, उनके नाम कथित तौर पर बदलवाए गए थे। और वजह? वजह तब भी यही दी गई थी कि जो धार्मिक यात्री हैं उनकी भावनाओं का ध्यान रखना है, उनका सम्मान करना है। लेकिन इन सब में उन बैंड वालों का क्या, जिनकी रोजी रोटी इसी से चलती है? सही बात है, लेख में उनकी चिंता साफ दिखती है। उनका तो यही कहना है ना कि हिंदू नामों की वजह से उन्हें काम आसानी से मिल जाता था, शादियों में, त्योहारों पर। बिल्कुल, उन्हें लगता था कि ग्राहक इन नामों से जल्दी जुड़ते हैं। तो अब डर यह है कि जब वो अपनी मुस्लिम पहचान वाले नाम रखेंगे तो शायद काम कम मिलेगा। हाँ, यही डर है कि कहीं उन्हें आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। किसी बैंड वाले ने कुछ कहा इस पे? लेख में कुछ है? जी, एक बैंड मालिक का बयान भी है लेख में। उन्होंने कहा कि वो तो सालों से ये काम कर रहे हैं और नाम बदलने से उनके बिजनेस पर असर तो पड़ेगा। लेकिन साथ में ये भी जोड़ा कि वो पुलिस के आदेश का सम्मान करते हैं और उसका पालन करेंगे। और बताया गया है कि सभी संचालकों ने आश्वासन दिया है कि वो निर्देशों को मानेंगे। तो मतलब स्थिति काफी उलझी हुई है। एक तरफ तो धार्मिक भावनाओं की बात है, जी, जैसा शिकायत में कहा गया, और दूसरी तरफ उन लोगों की रोजमर्रा की कमाई का सवाल है जो सालों से ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मामला सिर्फ नाम बदलने तक का नहीं लगता। इसके पीछे सामाजिक और शायद कुछ हद तक राजनीतिक परतें भी हैं। हाँ, लेख भी यही कहता है कि एक्सपर्ट्स भी बटे हुए हैं इस पर। सही है, कुछ को लगता है कि ये जरूरी कदम है, तो कुछ को डर है कि इससे समाज में तनाव बढ़ सकता है, दूरियां आ सकती हैं। ये सोचने वाली बात है कि इस तरह के जो कदम उठाए जाते हैं, क्या वो लंबे समय में समाज को जोड़ते हैं या फिर कहीं अनजाने में तनाव तो नहीं बढ़ा देते? इसका जवाब मिलना मुश्किल है अभी। हाँ, और एक सवाल जो मेरे मन में रह जाता है वो ये कि ये जो व्यापार की जरूरतें हैं, धार्मिक पहचान की संवेदनशीलता है और समाज में सद्भाव बनाए रखने की कोशिश है, इनके बीच एक सही संतुलन कैसे बनेगा?
ये एक वाकई मुश्किल पहेली है। बिल्कुल, जिसका हल समाज को शायद मिलकर ही ढूंढना होगा। आज के इस गहरी पड़ताल में बस इतना ही। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।